कॉन्फिडेंस आता है। सर का ऑरा ही इतना अच्छा है कि कॉन्फिडेंस आता है, ऑटोमेटिक आता है, उनको देख के ही बेसिकली आता है। बाकी तो अभी तो मैंने उनके साथ सेल्फी नहीं ली, मेरा है कि जब मैं IAS क्वालिफाइड कर लूँगी सर के साथ तब सेल्फी। तो मैम अभी क्लास करके आ रही हैं, तो इनसे जानेंगे किस तरीके से मतलब ओरिएंटेशन क्लास में क्या दिया गया और आगे की इनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो मैम आप कहाँ से सबसे पहले? कहाँ से अभी? मैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो कैसे क्या लगा आपको क्लास में? बहुत अच्छा लगा और सर ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बताई हैं, जैसे कि जो चीज़ें बेसिकली उन्होंने ध्यान दिया कि क्या चीज़ें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कि मोस्टली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं सर उसको कवरेज करेंगे, मिस्टेक कम से कम हो पाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक होती है उतने मार्क्स कटते हैं और उतने चांसेस आपके कम होते जाते हैं। तो सर ने एक माइंड स्ट्रक्चर किया है, मोस्टली आंसर राइटिंग पे फोकस करने की कोशिश। तो ये आपका पहली बार विजिट है करोल बाग में, ऐसा पहले कहीं और या आप फर्स्ट टाइम? तो अभी आप क्या UPSC के लिए सोच रही हैं? हाँ, अच्छा, आपने अभी कर लिया है, तो मतलब अच्छा लगा आपको ओवरऑल मिला के? बहुत अच्छा। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस आता है, सर का ऑरा ही इतना अच्छा है कि कॉन्फिडेंस आता है, ऑटोमेटिक आता है, उनको देख के ही बेसिकली आता है। बाकी तो अभी तो मैंने उनके साथ सेल्फी नहीं ली, मेरा है कि जब मैं IAS क्वालिफाइड कर लूँगी सर के साथ तब सेल्फी। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। और एक बात और मैम, कि जैसे जो खान सर का जो मतलब पिछले से एक बैकग्राउंड गरीब परिवार से आके इतने बड़े कॉन्फिडेंस में लेके आना इस मिशन को, तो क्या आप किस तरीके से देखती हैं इसको? एक्चुअली एक रेवोल्यूशन, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है ये, एक साइलेंटली एक रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि यंगस्टर जितना ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगे आगे फील्ड में जाकर उतने ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। और मतलब एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा भी था कि जितने अच्छे जवान होंगे उनकी सोच जितनी अच्छी होगी नेशन उतना ही आगे जाएगा। जैसे बिहार से मैं खान सर आते हैं, तो जैसे JP मूवमेंट चला था इमरजेंसी के टाइम, तो उसे जयप्रकाश नारायण लेके आए थे, तो उसी तरीके से UPSC में सर मिशन लेके आ रहे हैं। मिशन है। थैंक यू। बस्ती से UP? अच्छा, बस्ती से। अच्छा, तो आपने मतलब कैसे जाना खान सर के बारे में और क्या है कैसे, थोड़ा सा इधर भी दिखाइए। अभी बच्चे आ रहे हैं, तो आपने एडमिशन ले लिया है, कैसे किया? ईस्टर्न UP से है ही। हाँ, वहीं से ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, वहीं से ही जाने। अच्छा, वहीं से जाने। तो आपने मतलब क्या अभी UPSC की तैयारी करेंगे आप? हाँ जी। कहाँ से? देवरिया जिला से। अच्छा, देवरिया से। तो आपने खान सर के बारे में कब जाना? लॉकडाउन में ही। अच्छा, जब पे सर आए थे। करोल बाग में जैसे आए हैं, तो आपने मतलब यहाँ से अभी क्लास की, तो कैसा क्लास लगा आपको? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। तो फिर अभी आगे आप UPSC की तैयारी करेंगे? करना ही है, मतलब बेस्ट रहेगा? बेस्ट रहेगा यहाँ। ओके। चलो। तो हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो सर, कहाँ से आप? मैं अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या से। तो अभी आपको क्लास मतलब जो आप क्लास किए, कैसा लगा आपको क्लास? बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप क्लास करेंगे आगे रेगुलर? अच्छा, तो तैयारी कब से आपने सोची? तैयारी तो 2020। अच्छा, 2020 से। तो अभी आप यहाँ तो जो क्लास लेने वाले हैं, क्लास खान सर की थी, सचिन अरोड़ा, बहुत सारे टीचर्स थे, तो आपको वहाँ से अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप यहीं पे करोल बाग में रह रहे हैं या और कहीं? मैं करोल बाग में रहता हूँ, थोड़ी दूर पे। आपका इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम। ओके। इससे पहले आपने कहाँ से तैयारी की या फिर? तैयारी नहीं की थी। खुद से सेल्फ स्टडी? तो आप मतलब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। इससे आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगा और कहाँ से आप हैं? सर मैं UP प्रतापगढ़ से हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो यानी फील कर रहे हैं, मतलब आपको अंदर 4 घंटे लगातार बैठे रहे, तो वो फीलिंग एक होता है ना कि आप लगातार 4 से 5 घंटा सिटिंग नहीं कर पाएंगे, आप अंदर बैठे रहे, वो फीलिंग कैसी रही आपकी? सर एक्चुअली ऐसा तो होता है, बट सर खान सर को देख सकता हूँ, मतलब सर कोई मुझे लगा ही नहीं, मुझे 6 घंटे वहाँ पर बैठा था मैं। हाँ, वही ना, 6 घंटे, 4 से 6 घंटे। 11:30 बजे ही आ गया था। हाँ, वेट भी किया, लेकिन सर खान सर पर मिल गए, उसके बाद सारे टीचर सर बहुत अच्छे थे। तो यानी 11 से 4 आप बैठे रहे? जी सर। तो आपको क्या क्या बातें बताएगी अंदर और किस तरीके से इन्होंने आगे UPSC को प्रिपेयर करवाएंगे? सर गाइडेंस भी साथ है, और जितने भी मतलब कैसे कैसे उसको क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया है, और मंडे से भी क्लास स्टार्ट है हमारी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि NCERT मतलब 6, 7, 8 ये खुद से ही पढ़ना है, उसके बाद जो भी होगा 11th एंड 12th में NCERT उसको अपने हिसाब से बताएंगे, और कैसे कैसे चलना है वो बोले कि 50-50 नहीं, मतलब 100% आपको भी देना है, और मैं भी मतलब सर भी 100% देंगे और स्टूडेंट को भी देना है। ओके। और उसके बाद सारे चलेंगे। तो आपको अंदर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे सर? CSAT को लेकर बात कर रहे थे, आंसर राइटिंग को लेकर बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर फोकस किया गया किस पे किया? सर नॉर्मली देखा जाए तो 3 महीने जो बोलते हैं CSAT मतलब ध्यान देना चाहिए, और वैसे देखा जाए जो प्रीलिम्स होता है PT उसमें सबसे ज़्यादा जो छटते हैं वो CSAT की वजह से ही छटते हैं, तो बोले CSAT भी ध्यान देना है, और ऐसा नहीं कि जिसमें हम सबसे ज़्यादा अच्छे से, मेरा मैथ अच्छा है तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे फोकस करना है, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट में फोकस करना है, क्योंकि हमें जो है UPSC निकालना है, मतलब देना नहीं है, हमको इसमें रिजल्ट लाना है। रिजल्ट आना है, जी। और कोशिश यही रहेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे IAS बनना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप IAS बने और
आपको जो ये फीलिंग आ रही है किस तरीके से कि आपको खान स्टडी ग्रुप में ही पढ़ना है और बहुत अदर कोचिंग हो सकती है, तो आपने क्यों कोचिंग ये क्यों चुनी? सर मैंने वैसे मैं 2 महीने से वेट कर रहा हूँ और वैसे मैं जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं सारे मतलब कोचिंग में ट्राई कर चुका हूँ, मतलब डेमो क्लास भी लिया। तो 1 अगस्त में मतलब एडमिशन लिया, तो वैसे वेट कर रहा था। एक तो चीज़ फीस का भी था। उसके बाद जब मैं एडमिशन लेके यहाँ आया सर, ऐसा लग रहा है सर मैं बहुत लकी हूँ। क्योंकि हाँ सर, अफोर्डेबिलिटी मतलब जो ऐसा लग रहा है सर वो मतलब एज अ गार्जियन की तरफ पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना फोकस कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा मतलब आपको आंसर राइटिंग पे जो सर ने बताया वो किस तरीके से आपको कितना हेल्पफुल देगा? सर बहुत ज़्यादा देगा। अभी मतलब उतना नहीं स्टार्ट, बस संडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे से। जी सर। ओके, तो यानी आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंटली जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है वहाँ से स्टडी कर रहे हैं, आपने मतलब बहुत सी कोचिंगों में गए, लेकिन जो ये आपके जो फर्स्ट बैच आया खान सर का इंग्लिश मीडियम का, तो उसमें आपने इनरोल किया, तो आपने कभी सोचा कि मेरे पैसे चले जाएंगे या अफोर्डेबिलिटी या फिर कैसे टीचर होंगे, क्या होंगे, कभी इसके बारे में आपने नहीं सोचा कि अदर कोचिंगें जो हैं बहुत से चीज़ें देंगे कि भाई बहुत नामी कोचिंगें हैं, तो आपने एक अंधा विश्वास कैसे कर लिया कि नहीं मुझे खान ग्लोबल स्टडी में ही जाना है? सर मैं वैसे खान सर का वीडियो पहले से देखता था, लेकिन सर एक तो सर हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, तो फीस का मतलब बहुत सारे सोचते हैं बहुत बार। अगर नॉर्मली देखा जाए सर, हम लोग का रूम का भाड़ा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, डेली देखा जाए एवरेज जो मतलब खर्चा आता है स्टूडेंट का वो 500 से 700 आता है। तो सर एक तरह से सोचा जाए अगर डेली सोचते हैं तो हम लोग उतना मतलब निकाल नहीं पाते। आना है मतलब एक सर मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि स्पेशली हम लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए हमको टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो हमें ये मतलब सोच रखनी है कि हमें मतलब मोबाइल ऐसे देखा जाए डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मोबाइल से, तो हमें ये मतलब टाइम टेबल बनाना है कि हमें पढ़ाई के अलावा किस चीज़ पर और ध्यान देना है, मतलब जैसे कभी टाइम पास करना, कभी घूमना, उसके लिए मुझे टाइम टेबल बनाना है, ना कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना है। सर ये बहुत इंस्पायर है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और ईश्वर करे, ऊपर वाला करे कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। मैं फ़िलहाल पानीपत से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आने का रीज़न और किस तरीके से आपने यूपीएससी के बारे में सोचा और खान ग्लोबल स्टडी क्यों सोचा? खान को मैं इनसे जो इनकी वीडियो थी मैं बहुत इनकी पहले से देखता आ रहा हूँ, जिससे मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इनका एक बेस्ट ये है कि एक जो इनका पढ़ाने का आइडिया है वो काफ़ी बेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये औरों से बेस्ट है, जैसे कि औरों की फ़ीस यहाँ पे काफ़ी महंगी है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो खान सर इसके लिए सर एक बेस्ट है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ हम। तो अभी सर ने बताया कि एक मतलब स्टडी नहीं है, एक मिशन है, एक रेगुलेशन है, क्योंकि फ़ीस भी बहुत कम है। अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे लाखों, 1.5 लाख 2 लाख फ़ीस है। तो क्या हम गरीबों के लिए कैसा रहेगा ये? अच्छा रहेगा, क्योंकि जो यहाँ के टीचर हैं वो भी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में है ना, सेम वैसी बिल्कुल अप्रोच मेरे को वही टीचर हैं। अच्छा, सारे टीचर वही टीचर हैं। तो आपको 1-2 का फ़र्क हो सकता है, बाकी तो अदरवाइज नहीं होगा, बाकी सारे टीचर वही हैं। तो यानी जो आप कह रहे हैं कि इंडिया की जो मोस्ट फैकल्टी, टॉप मोस्ट फैकल्टी करोल बाग की है, वो आपको यहाँ खान सर के यहाँ मिलेगी? फ़िलहाल मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, और जो मुखर्जी नगर में भी है वहाँ पे और भी ज़्यादा फैसिलिटी इनकी बेस्ट है हिंदी मीडियम के लिए। अच्छा, तो आप अभी आप इंग्लिश मीडियम से हैं? मैं इंग्लिश मीडियम से। ओके, तो आपने क्लास में मतलब क्या सीखा? खान सर ने जो बताया और अदर टीचर्स ने बताया, तो आपने भी क्या सीखा? अच्छा रहा जो भी इनका रहा। ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है, लेकिन इनके अगर यहाँ पे पढ़ने से कंपटीशन ख़त्म हो सकता किस है। पे फोकस किया गया मेनली कि मतलब आपको ये करना, आपको ये छोड़ना है, किस पे ज़्यादा तो फोकस किया गया? आंसर राइटिंग एंड लैंग्वेज एंड इन्फॉर्मेशन, इन 3 चीज़ों ज़्यादा फोकस किया गया। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। मुखर्जी नगर में। अच्छा, मुखर्जी नगर में रहते हो, तो आपको कैसा लगा सर का कोर्स, या आप किस तरीके से यहाँ आए, आप कैसे जाने कि खान स्टडी ग्रुप यहाँ पे है? मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से सर के साथ पढ़ रहा हूँ। मैंने इनके ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं। जैसे सर पहले तो खाली फाउंडेशन बैच पढ़ाते थे, मैंने वो भी पढ़े। उसके बाद मैंने सर की ऑनलाइन भी कोर्स ले रखा है, जो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टीचर वो लेके आए हैं वो सबसे बड़ी बात है। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो बहुत क्लेम करते हैं, पर सर की सबसे बड़ा एसेट है उनके साथ जो टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो बताते हैं किस टाइप का कंपटीशन है, क्या करना चाहिए। बाकी मेहनत तो हमारे ऊपर है, वो सिर्फ बता ही सकते हैं। और आपको क्लास में क्या जो क्लास में आपको क्या सीखने के लिए? खान सर पटना से आए हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा अदर कोचिंगें हैं, महंगी फ़ीसें हैं, कम अफोर्डेबल फ़ीस है यहाँ पे, किस तरीके से आप करेंगे आगे? जी देखिए, ऐसा बात है कि फ़ीस तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है यहाँ करोल बाग में कितनी ज़्यादा है। उसके बाद सर रेवोल्यूशन ही है कि इतनी कम फीस में इतनी बढ़िया टीचर लेके आए। बाकी सर का को फोकस है कि कैसे पेपर निकाला जाए, या आंसर राइटिंग की जाए, कितना पढ़ा जाए,
क्या छोड़ा जाए, और टीचर हैं गाइडेंस देने के लिए, बस यही सब। सर ने सीसेट पे बात किया, तो आप सीसेट को किस तरीके से आप लेंगे, या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सर ने बताया सीसेट के बारे में? जी बिल्कुल, सर का बिल्कुल सही मैसेज था। उन्होंने ये बताया कि ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जीएस पे बहुत फोकस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सीसेट रह जाता है। और सर का ये कहना है अगर आप दिन में भी आधा घंटा अगर सीसेट को दे रहे हैं तो आपका वो इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि आप उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो बिल्कुल सीसेट को सर बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि जिसने हिंदी मीडियम वालों को हिला के रख दिया, जिसने कमीशन को सोचने में मजबूर कर दिया, आप उसे हल्के में ले रहे हैं तो कैसा काम हाँ जी, ये मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत सारे जो हमारे भी जानने वाले हैं, काफ़ी आईपीएस ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने जो सीसेट वो भी सीसेट में फेल हो गए। तो आप किस तरीके से, सर ने ये बताया? सर ने ये भी बताया हाँ कि काफ़ी जो बच्चे अपनी रैंक इंप्रूव करने आए थे उनसे सीसेट नहीं निकल रहा है, तो आप उसे कैसे हल्के में ले सकते हैं। बिल्कुल, आप सर ये कह रहे थे कि मैं ये मानता हूँ कि वो क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसका मतलब ये आप उससे थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं आप उसे छोड़ सकते हैं। तो ये अदर से कैसे बेस्ट लगा आपको? आपने खान ग्लोबल स्टडीज़ ही क्यों सोचा? क्योंकि भैया और सारी कोचिंगें हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अफोर्डेबिलिटी की है। उसके अलावा सर जो फैसिलिटी दे रहे हैं, देखिए और कोचिंग वाले खाली जीएस फाउंडेशन कोर्स एक 40 में है, एक 50 में है। उसके अलावा सर ने टेस्ट सीरीज़ भी इसी में दी है। उसके अलावा सर लाइब्रेरी दे रहे हैं, सारी बुकलेट इसी में दे रहे हैं। उसके बाद सीसेट भी इसी में करा रहे हैं। तो आपका A to Z यानी 0 to हीरो। बस ऑप्शनल अगर आपको लेना है तो उसके लिए एक फीस है वो अलग देनी है, बाकी A to Z जो आपको करना है वो बिल्कुल सर प्रोवाइड करा रहे हैं। और सर का बिल्कुल कहना है कि कोई बच्चा फैसिलिटी के आधार पे नहीं रह जाए। हाँ, मतलब ये एक चीज़ और है कि सर का जो अभी बता रहे थे अंदर कि मिशन हम एक लेके चले हैं। हाँ। एजुकेशन में मिशन आएगा, और यानी कोई अगर गरीब बच्चा है तो ये ना हो कि उसको पैसे की वजह से रह जाना पड़े। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में करोल बाग और हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर। जी जी बिल्कुल, यही सर का कहना है कि अफोर्डेबल एजुकेशन बनाना है जिसमें क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकें। वही सर। थैंक यू सर आपको।